जिसके पास थी ऐसी मणि, यदि ये मणि धारण की जाती तो धारण करने वाले को हथियार, बीमारी, भूख से कोई डर नहीं रहता। उसे देवताओं, दानवों और नागों से भी डर नहीं लगता। राक्षसों और लुटेरों से भी उसकी आशंकाएं समाप्त हो जाती। ये सब मेरी उस मणि के गुण है, जिसके लिए मैं आज भी तरस रहा हूं। मैं किसी भी तरह से इसे नहीं छोड़ सकता। हालांकि हे पवित्र, जो आप कहते हैं वो मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित मुझे ही करना पड़ेगा। ये मणि है, ये मैं हूं, ये कहा और अश्वत्थामा ने अपनी मणि निकाल कर दे दी। अश्वत्थामा महाभारत का ऐसा योद्धा जो सबसे अलग था, जिसे युद्ध से कोई लाभ नहीं होने वाला था, परंतु युद्ध की सबसे बड़ी कीमत इसे मिल चुका है। इसने पांडवों को वंशहीन करने का अपराध किया था। मैं अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जिसे चिरंजीवी कहा गया, जो एक लंबे समय तक जीवित रहेगा, परंतु एक वरदान के कारण नहीं, बल्कि एक श्राप के कारण। जब कोई जीव पीड़ा में होता है, घायल होता है, अभाव में होता है, तो वह जीवन की नहीं मृत्यु की कल्पना करता है, मृत्यु की इच्छा रखता है। और जब मृत्यु ना आए और उसी पीड़ा के साथ उसे जीना पड़े, तो ये श्राप बन जाता है। जिस श्री कृष्ण ने मुझे श्राप दिया, वही मेरे इस जीवन से मुक्ति का मार्ग भी निकालेंगे। मुझे जीना होगा तब तक, जब तक कि वो अवतार नहीं लेते। तब तक मुझे पीड़ा सहनी होगी और करना होगा ऐसा काम जिसके लिए कल के अवतार लेंगे, और मुझे निभाना होगा उनका साथ, जिसमें वह धर्म का विनाश करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इस धर्म युद्ध में उनका साथ देना ही मेरा प्रायश्चित भी होगा और मेरी मुक्ति का मार्ग भी। तभी मुझे मेरी वो मणि वापस कर दी जाएगी, जिसके प्रभाव से मेरी सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी और मैं एक बार फिर से स्वस्थ होकर जीवन जी सकूंगा। और यदि मैं जीवन न भी जीना चाहूं, तो मृत्यु के द्वार मेरे लिए खुल सकेंगे। मेरी मणि जो मुझे भूख, प्यास, निद्रा, भय, थकान और रोगों से दूर रखती थी, उस मणि का ही चमत्कार था कि मैं बिना रुके, बिना खाए पिए कई दिनों तक युद्ध कर सकता था। मेरी मणि की ऊर्जा इतनी थी कि मुझ पर आयु का प्रभाव नहीं पड़ता था। वो मणि मुझे वापस मिलने वाली है, जिस मणि के जाने से मेरी पीड़ा, मेरे घाव मुझे सोने नहीं देते। उस मणि की प्राप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य भी है और जरूरत भी। मणि मिलने के बाद मैं उसी रूप में दिखाई दूंगा जिस रूप में मैं महाभारत काल में हुआ करता था, एक योद्धा जो देवताओं से टकराने की हिम्मत रखता था। वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में कई तरह के चमत्कारिक मणियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं में सर्प के सिर पर मणि का उल्लेख मिलता है। पाताल लोक मणियों की आभा से हर समय प्रकाशित रहता है, ऐसा सुनने में आता है। माना जाता है कि सभी तरह की मणियों पर सर्पराज वासुकी का अधिकार है। मणि एक प्रकार का एक चमकता हुआ पत्थर होता है, जिसकी अपनी चमक होती है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके पास भी मणि होती थी, वह जन साधारण से अलग होता था। और आपने कुछ मणियों के तो नाम भी सुने होंगे: नीलमणि, चंद्रकांत मणि, घृतमणि, तैलमणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, सप्टिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि, लाजावर्त मणि, मासर मणि। लेकिन हम इन सब के बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज हम कुछ ऐसी मणियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पाकर देवता और मनुष्य दोनों ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली हुए। समयंतक मणि, और साथ ही बताएंगे कि अश्वत्थामा की मणि कहाँ है और क्या होगा उस मणि को प्राप्त करके। समयंतक मणि, कुछ लोग कोहिनूर को ही समयंतक मणि मानते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते। सबसे पहले यह मणि इंद्रदेव के पास थी, वे इसे धारण करते थे। इंद्रदेव ने यह मणि सूर्य देव को दी थी। बहुत काल के बाद यह मणि राजा सत्रजीत के पास पाई गई। सत्रजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़ों को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने बच्चों को दे दिया। अब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्रजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा।
अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर समय तक मणि छीन ली है। तब श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे लांछन को मिटाने के लिए मणि की खोज की। इस लोक निंदा के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालने और शेर को रीछ द्वारा मार देने के चिन्ह मिले। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत जी की गुफा में पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सके और श्री कृष्ण भी उन्हें पराजित नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। ये पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और मणि दहेज में दे दी। उल्लेखनीय है कि जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही श्री कृष्ण के यदुवंश का विनाश हो गया था। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो शत्रुजीत अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया। उन्होंने कहा कि अब आप इस मणि को रखिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में अपने पास रखने का अधिकारी है। श्री कृष्ण जानते थे इस मणि को रखने का अर्थ क्या है, अतः उन्होंने वह मणि शत्रुजीत को दे दी। कुछ कथाओं के अनुसार यह मणि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को दी थी। उनके पास से यहाँ कहाँ चली गई ये कोई नहीं जानता। हालांकि कहते हैं ये मणि जिसके भी पास रही वह महान शासक बना, लेकिन अंत में उसका बहुत बुरा पतन हुआ। अब जानते हैं दूसरी मणि के बारे में, जिसे कहा जाता है कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान निकला 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्ति किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारिक मणि है और ये माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही ये मणि अब बची है या फिर समुद्र में किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि पृथ्वी पर किसी गुफा में यह आज भी पड़ी हुई हो। ये मणि जहां भी होती है वहां किसी प्रकार की दिव्य आपदा नहीं होती। ये मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी ये मणि पाई जा सकती है। नागमणि। नागमणि नागमणि को भगवान शेष नाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वह खाता रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण है। इसे नीलमणि भी कहा गया है। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में ये बातें प्रचलित हैं कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई नाग 100 वर्ष की आयु को पार कर लेता है तो उसको ये मणि मिलती है। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। छत्तीसगढ़ी साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नाग कन्या की कथाएं मिलती हैं। मनुज नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की यह विशेषता है कि जल उसे मार्ग देता है। इसके बाद साहसी मनुज महल में प्रवेश कर नाग को परास्त कर नाग कन्या प्राप्त करता है। ऐसा अर्जुन के बारे में भी कहा गया है। नागमणि के ही कारण अर्जुन को यह वरदान था कि जल में उसका कोई अहित नहीं कर पाएगा। नागमणि के बारे में यह भी कहा जाता है कि जिसके भी पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां हैं। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका है। मान्यता अनुसार नागमणि जिसके पास होती है उसमें ही अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं और वह मनुष्य धनवान भी हो जाता है। मणि का होना उसी तरह है जिस तरह से अलादीन का चिराग का होना। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है ये अभी भी जानना बाकी है। अब बात करते हैं जो हमने हमारी वीडियो के आरंभ में की थी। कहाँ है अश्वत्थामा की मणि और कहाँ देखा गया था उसे आखिरी बार? रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीनी थी। वही मणि आजकल बैद्यनाथ मंदिर में विद्यमान है ऐसा कहा जाता है। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास भी एक चमत्कारिक मणि थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह मणि एक मुकुट की तरह धारण करने वाली थी। उसे मस्तक पर धारण किया जाता था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके पास जन्म से ही एक मणि थी। वो रुद्रांश था
और जिस प्रकार भगवान शिव का तीसरा नेत्र